Hello बच्चों, let's see this question. Why does the temperature remain constant during the melting of ice even through heat is supplied continuously? So इस क्वेश्चन में हम ये बोल रहा है कि जब हम एक आइस को मेल्ट करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग हीट एनर्जी को सप्लाई करते हैं कंटिन्यूअसली, बट फिर भी टेम्परेचर जो होता है राइज या फिर चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। वाई? ठीक है। सो द की कॉन्सेप्ट इज, अगर हम बात करें आइस, ठीक है, तो आइस क्या है? आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, एंड आइस के जो पार्टिकल्स हैं, यानी सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। तो सॉलिड के केस में ये क्या है, हमारा सॉलिड स्टेट का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो सॉलिड के केस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, टू हाई होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं टाइटली, राइट। नाउ अगर हमें क्या करना है, मेल्ट करना है आइस को, इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब होता है कि जो आइस है उसको क्या करना है, लिक्विड वाटर में चेंज करना है। लिक्विड वाटर में चेंज करना है, यानी कि आइस एक सॉलिड है, आइस क्या है, एक सॉलिड है, और उसको लिक्विड में बनाना है। यानी कि इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को कुछ इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये किसका अरेंजमेंट होता है, ये होता है लिक्विड का। ठीक है, ये किसका होता है, ये होता है हमारा लिक्विड का, राइट। तो जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं हीट एनर्जी, ठीक है, विच इज सप्लाइड continuously during melting of ice। वो क्या होता है, is used by particles of ice to break the attractive force, okay, so that they can melt। ओके। तो जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ आइस के द्वारा यूज किया जाता है अट्रैक्टिव फोर्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में है उसको तोड़ने के लिए, राइट। एंड जब एक बार टूट जाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दे कैन गेट मेल्ट, राइट। दैट्स वाई एनर्जी इज नॉट इंक्रीजिंग। तो वो सारा का सारा एनर्जी क्या हो जा रहा है, वो तो यूज हो जा रहा है ना पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ने में, राइट। तो वो सब खत्म हो गया उसमें, तो एनर्जी क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा, नहीं राइज होगा। इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है ड्यूरिंग मेल्टिंग, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है रिमेन कांस्टेंट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।